तो ऐसा व्यक्ति गड्ढे में से अपने घर की स्थिति को बाहर निकाल के लाता है, इतनी मेहनत करने वाला होता है। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति दबता नहीं है किसी से, ऐसा व्यक्ति थोड़ा बदमाशी में रहने वाला होता है। सूर्य क्या है ना, राजा ग्रह, तो राजा की तरह रहना, किसी के नीचे दब के काम ना करना। गुस्सा आएगा जिसके कारण मैरिज लाइफ में ज्यादा परेशानी होती है। पार्टनर ईगो करने वाला, घमंड दिखाने वाला, नीचा दिखाने वाला होता है। दिल का बहुत ज्यादा साफ होता है, स्पष्ट बोलने वाला होता है, दया का भाव रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति को मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी का सुख बिल्कुल मिलता है। तो आज हम बताएंगे सूर्य का फल 12 भावों में। हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम प्रत्येक ग्रह का फल बताएंगे 12 भावों में। सूर्य का 12 भावों में फल, फिर चंद्रमा का 12 भावों में फल, फिर मंगल का 12 भावों में फल, क्या क्या व्यक्ति को मिलता है। जब भी व्यक्ति के जीवन में सूर्य, अब जब भी व्यक्ति के लगन में सूर्य होता है तो ऐसा व्यक्ति गुस्सा करने वाला होता है, क्रोध करने वाला होता है, आंखों में तकलीफ पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा ईगो में रहने वाला होता है, किसी की बात को ना सुनने वाला होता है, राजा की तरह रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है। क्योंकि सूर्य क्या है ना, राजा ग्रह, तो राजा की तरह रहना, किसी के नीचे दब के काम ना करना। हमेशा व्यक्ति की थिंकिंग रहती है कि मेरे नीचे 2 4 10 5 लोग मेरे अंडर काम करें। पर दिल का बहुत ज्यादा साफ होता है, स्पष्ट बोलने वाला होता है, दया का भाव रखने वाला होता है। अगर जिनके लगन में सूर्य बैठा हुआ, उनसे अगर आप प्यार से बात करोगे, अच्छे से बात करोगे, तो ये बंदा आपके लिए जान देने वाला होता है, हर एक चीज आपको कुर्बान कर देगा। वहीं पर अगर आप ईगो में, घमंड में बात करोगे, तो ये सूर्य वाला व्यक्ति आपको नीचा दिखा देगा। थोड़ा बदमाशी नेचर होता है व्यक्ति, बड़ा ठाट बाट से रहने वाला होता है, शाही होता है, बड़ी बड़ी चीजें मेरे पास में हो, रुतबा हो मेरा। ऐसा व्यक्ति वैल्यू बहुत ज्यादा पसंद करता है कि जहां भी मैं जाऊं मुझे रिस्पेक्ट मिले, वैल्यू मिले, और मिलती भी है। ऐसे लोगों को वैल्यू बहुत ज्यादा मिलने वाला होता है, कहीं भी जाएगा तो वैल्यू अपने आप मिलेगी। अगर सूर्य अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है, तो अपने आप वैल्यू, रुतबा अपने आप बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला होता है, सरकारी क्षेत्र में बहुत ज्यादा लाभ कमाने वाला होता है, बड़ा अधिकारी भी बनता है सूर्य, मतलब लोगों पर शासन करने वाला। क्योंकि लगन का कारक भी है और लगन में बैठा भी है सूर्य, तो शरीर के ऊपर बैठा हुआ, तो व्यक्ति के अंदर तेज बहुत ज्यादा पाया जाएगा, तेज, बहुत ज्यादा तेज, चमक बहुत ज्यादा व्यक्ति के चेहरे पे होगी, आंखें बड़ा लाल रहने वाली होंगी ऐसे व्यक्ति की। पर कई बार बाल उड़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति के, आधा सर गंजा हो जाता है। सूर्य व्यक्ति के जब दूसरे भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति कटु वाणी बोलने वाला होता है, थोड़ा क्रोध में अपशब्द बोलने वाला होता है। धन संबंधित हमेशा व्यक्ति को परेशानी रहती है, धन संबंधित चीजों में व्यक्ति हमेशा परेशान रहने वाला होता है, डिस्टर्ब रहने वाला होता है। परिवार में बनती नहीं है, परिवार में कुटुंब के साथ में, चाचा ताऊ बगौरों के साथ में झगड़े की स्थिति बार बार बनी रहती है, उनके साथ में अलगाव हो जाता। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को ना लोग बात अच्छे नहीं मिलते, आवाज तेज होती है ऐसे व्यक्ति की, जब भी बोलेगा तेज बोलेगा, प्यार से भी बात कर रहा है तो सामने वाले को लगेगा यार बड़ा गुस्से में बात कर रहा है, ये तो बड़ा बदतमीजी से बात करता है। पर ऐसा व्यक्ति जो भी बोलेगा स्पष्ट बोलने वाला होता है। थोड़ा वाणी में कठोरता, वाणी दोष भी सूर्य लगा देता है यहाँ पर। कई बार वाणी में दिक्कत आ जाना, हकला के बोलना, स्पष्ट ना बोल पाना, या शब्द समझ में ना आना, ये भी तकलीफ सूर्य यहाँ देता है। जब भी कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला होता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होता है, शेयर मार्केट में लाभ कमाने वाला होता है, बड़ा कार्य करने वाला होता है, मेडिकल फील्ड का बिजनेस करने वाला होता है, भाई बहनों के साथ में, भाई बहनों को सपोर्ट करने वाला होता है, छोटे भाई बहन को सपोर्ट करना, उनके साथ में अच्छे से रहना, उनको पैसे देना, उनकी परवाह करना, उनके लिए जीने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा वर्चस्व के साथ में रहना पसंद करता है, किसी से दबना, दबना तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। यहाँ का कारक मंगल होता है, यहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो बहुत बढ़िया सूर्य माना जाता है यहाँ पर। ऐसा व्यक्ति हमेशा धार्मिक बात करने वाला, धर्म के पीछे लड़ने बढ़ने वाला, गलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है ऐसा व्यक्ति। रिस्क लेने की बहुत सामर्थ्य होती है। अकेला व्यक्ति सूर्य यहाँ बैठा हुआ, अकेला व्यक्ति 10 के बराबर होता है, आवाज में बड़ा दम होता है, स्पष्ट बोलता है, खुल के बात करने वाला होता है। अगर सूर्य कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो तो थोड़ा माता को तकलीफ दे देगा, माता को कष्ट दे देगा। और ऐसा व्यक्ति को मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी का सुख बिल्कुल मिलता है। पिता बहुत अच्छे होते हैं, पिता गवर्नमेंट जॉब में अपना कार्य करने वाले, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। माता के सुख में यहाँ कमी पैदा कर देता है, और व्यक्ति के पेट में और चेस्ट में सर्दी जुकाम बुखार की समस्या बार बार दे देता है, सर्दी बार बार हो जाना, जुकाम बहुत जल्दी हो जाना, पेट में थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पर प्रदान करता है, सूर्य बैठा हुआ होता है। क्योंकि यहाँ का स्वामी कारक ग्रह चंद्रमा माना जाता है, और चंद्रमा जल तत्व का ग्रह, जब सूर्य यहाँ बैठता है तो अग्नि को ठंडा करने का काम करता है। तो थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत, फेफड़े में दिक्कत बन जाना, पेट में दिक्कत बन जाना, मम्मी को भी जोड़ों में तकलीफ बना देना, पेट में दिक्कत बना देना, सूर्य यहाँ पर काम करता है। जब सूर्य कुंडली के पंचम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा विद्या को प्राप्त करने वाला होता है, धार्मिक चीजों में जाने वाला होता है, 2 फील्ड में कार्य करने वाला होता है, आईटी फील्ड में
सिविल सर्विस में जाने वाला होता है, मेडिकल फील्ड में जाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति का माइंड बहुत ज्यादा हाई होता है, थोड़ा गुस्सा चिड़चिड़ापन तो रहता है, क्रोध करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अलग रहना ज्यादा पसंद करता है, पर बहुत चीजों में बढ़िया होता है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी लेवल तक की होती है, अच्छी होती है। गुस्से से बचकर रहेगा तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, यूपीएससी वगैरह चीजों में चला जाता है। ऐसे व्यक्ति के पिता किसी ना किसी धार्मिक चीज से जुड़े रहना, धार्मिक किसी ट्रस्ट से जुड़े रहना, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना, अच्छी परवरिश करना, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जब सूर्य कुंडली के छठे घर में होता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा बदमाशी में रहने वाला होता है। पिता बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको पिता को हेल्थ इशू रहता है, हार्ट अटैक की समस्या बन जाना, बीपी की दिक्कत बन जाना, पेट में समस्या बन जाना, पिता को आंखों में तकलीफ बन जाना। इस बच्चे को भी आंखों में तकलीफ बनने का योग बनता है जब सूर्य छठे घर में होता है। रोग शत्रु बीमारी से बचने वाला भी होता है, दुश्मनों को विजय प्राप्त करने वाला होता है, सरकार से कर्जा लेगा पटा देगा, सरकार का कर्जा हमेशा रहता है, व्यक्ति के ऊपर कर्जा लेगा पटा देगा, बाहर चीज से लाभ कमाने वाला होता है और रिस्क लेने वाला बहुत तगड़ा होता है। और यहाँ पर ऐसा व्यक्ति दबता नहीं है किसी से, शत्रु बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, बदमाशी में थोड़ा रहने वाला होता है। जब सूर्य कुंडली के जब सप्तम भाव में होता है तो पार्टनर के साथ में जमती नहीं है, पार्टनर के साथ में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, पार्टनर के साथ में कार्य करेगा नुकसान होगा, गुस्सा आएगा, जिसके कारण मैरिज लाइफ में ज्यादा परेशानी होती है। पार्टनर ईगो करने वाला, घमंड दिखाने वाला, नीचा दिखाने वाला होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सूर्य यहाँ पर नीच का भी हो जाता है। तो जो भी पार्टनर होगा वो तकलीफ देगा, परेशानी करेगा, घमंड दिखाएगा, ससुराल वाले रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं करते बिल्कुल भी। कई बार डिवोर्स, सूर्य यहाँ पर डिवोर्स करा देता है, कई बार मैरिज में लड़ाई झगड़ा खटपट बहुत ज्यादा रहता है, तब जाके मैरिज चलती है। पार्टनर के साथ में, पार्टनर चाहे पत्नी हो चाहे कोई बिजनेस करने वाला हो, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नुकसान रहेगा, तकलीफ रहेगी। यहाँ पर व्यक्ति को प्राइवेट पार्ट पे खुजली हो जाना, इन्फेक्शन की समस्या बन जाना और थोड़ा प्राइवेट पार्ट संबंधित भी यहाँ पर सूर्य तकलीफ दे देता है। कई बार भारीपन सा हो जाना, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाना, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ऐसे व्यक्ति को। जब सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाला होता है, पिता बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति, कई बार मैंने देखा है कि अपने घर की स्थिति को, जब सूर्य अष्टम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति गड्ढे में से अपने घर की स्थिति को बाहर निकाल के लाता है, इतनी मेहनत करने वाला होता है। इस बच्चे के पिताजी, जिनकी कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में होता है, इसके पिता बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखा के कामयाब बनाने की कोशिश करती है। यही बच्चा सूर्य अष्टम भाव में बहुत ऊंची स्थिति पे अपने घर परिवार को लेके जाता है, बहुत ऊंचे पद पर लेके चला जाता है, सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेता है। यहाँ बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को ज्योतिष में इंटरेस्ट बनाता है, ज्योतिष में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बना देगा, गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट बना देगा, पर पिता को हार्ट अटैक की समस्या देना, बीपी की दिक्कत बना देना, पेट में दिक्कत बना, एक्सीडेंट की दिक्कत के कारण पिता को तकलीफ होती है। ऐसे व्यक्ति के थोड़ा सा मान सम्मान में दिक्कत बहुत ज्यादा आती है, अपमान वाली स्थिति बार बार व्यक्ति को देखने को मिलती है, लोग दबाने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं। सूर्य नवे भाव में हो, पिता गवर्नमेंट में होना, घर में कोई ना कोई व्यक्ति गवर्नमेंट में चले जाना, कोई अपना बिजनेस करने वाला होता है, व्यक्ति धार्मिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखने वाला होता है, धर्म की चर्चा करने वाला होता है, धार्मिक चीजों में से कोई ना कोई कार्य करने वाला होता है। सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत वर्चस्व बनाने वाला होता है, पिता की आज्ञा मानने वाला होता है, या तो पिता का ही बिजनेस संभालने वाला होता है, या पिता की जगह पर नौकरी मिल जाती है ऐसे बच्चों को। कई बार सरकारी, खुद भी सरकारी नौकरी, टीचिंग वगैरह फील्ड में, आईपीएस वगैरह, यूपीएस वगैरह, प्रोफेसर वगैरह फील्ड में चले जाते हैं। जब सूर्य दसम घर में होता है तो मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलती है, ऐसे व्यक्ति को सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है। पिता थोड़े पॉलिटिक्स में रहने वाले होंगे, या पॉलिटिक्स चीजों में जान पहचान व्यक्ति की होती है, बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना होता है, बड़ी बड़ी चीजों में रहना सहना होता है, मान सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है, गवर्नमेंट जॉब का भी योग यहाँ बनाता है, बड़ा बिजनेस करने का बहुत ज्यादा योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा बिजनेस करना, बड़ी बड़ी चीजों का करना, मेडिकल का काम कर लेना, कपड़े का काम कर लेना, कोई खाद बीज का काम कर लेना। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का भी, जमीन जायदाद करना, किसान भी होते हैं। सूर्य यहाँ पर बैठा हो अच्छा होता है, इनकम को जनरेट बहुत बढ़िया कराता है, लाभ देता है ऐसे व्यक्ति को। थोड़ा जहाँ जिस चीज में पढ़ाई करेगा उसमें लाभ कमाने वाला होता है, अच्छा इनकम जनरेट करने वाला होता है, बाहर भी जाने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा बड़े भाई बहनों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर बड़े भाई बहनों को ये भी सपोर्ट करने वाला होता है, बड़े भाई बहन इसको भी सपोर्ट करने वाले होते हैं, उनकी कृपा आशीर्वाद बहुत ज्यादा मिलता है, तो व्यक्ति सक्सेस होता है। यारी दोस्ती भी कम रहती है पर सपोर्ट करने वाली रहती है, सपोर्ट करेंगे यार दोस्त। यहाँ बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को तकलीफ देता है, पिता को भी तकलीफ दे देगा, जातक को भी तकलीफ बनाएगा, आंखों में दिक्कत दे देगा, पिता को भी बीमारी वगैरह प्रदान कर देगा, चश्मा लगवा देगा आंखों पे, मान सम्मान में तकलीफ दे देगा, अपमान करा देगा, कोर्ट केस के चक्करों में फंसा देगा, सरकारी विवाद हमेशा बना रहेगा। सूर्य यहाँ बैठा हो, यहाँ हो, यहाँ हो,
तो हमेशा सरकारी विवाद वाली स्थिति हमेशा रहती है, कोई ना कोई कोर्ट केस चलता रहता है, सरकारी कार्यों में दिक्कत आती है, कोई लफड़ेबाजी करना, प्रॉपर्टी को लेकर लफड़ा बन जाना, भाई भाई के साथ में लफड़ा बन जाना, ये चीजें व्यक्ति की निरंतर बनी रहती है। जब सूर्य इस भाव में होता है, बाहर में घर में बैठा हुआ सूर्य, चश्मा लगवा देगा, गुस्से के कारण कई बार सर फूट जाता है, यहाँ निशान लग जाना, यहाँ निशान लग जाना, सर फट जाना, ऐसे व्यक्ति का होता है। बाहर भी चला जाता है, कई बार व्यक्ति विदेश में भी रहने वाला होता है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, और अगला पार्ट चंद्रमा का हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। जय श्री राम, राधे राधे।